कनाडा की इकॉनमी ग्रो कर रही है अकॉर्डिंग टू स्टैट्स कनाडा। उन्होंने बताया कि जो इकॉनमी है वो ऑन फायर है, यानी कि जीडीपी जो है अप्रैल का वो 3.1% आया, हायर देन द एक्सपेक्टेशन क्या थी 2.5%। लेकिन अब इस वक्त इसके बाद सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इकॉनमिस्ट बैठे हुए हैं सब ये कह रहे हैं कि ओहो हो इकॉनमी इज़ ग्रोइंग, यानी कि इन्फ्लेशन हॉट है, इकॉनमी हॉट है। अब तो बैंक ऑफ कनाडा के पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय रेट हाइक करने के। मेरी ओपिनियन इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो ये कि जीडीपी अगर आप ऑन एग्रीगेट देखते हैं, ये जो जीडीपी नंबर है ये बेसिकली एट एन एग्रीगेट लेवल है, यानी कि एज ए नेशन कैनेडियंस हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी विच इज़ वाई वी आर सीइंग द जीडीपी ग्रोथ। But in reality, this whole spending is being done by adding a million people from outside. जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना तो ऑफ कोर्स जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो पैसा लेके आ रहे हैं, वो आके स्पेंड करेंगे, स्पेंडिंग से जीडीपी ऑफ कोर्स नज़र आएगी। लेकिन दिस इज़ नॉट ए ट्रू पिक्चर। अगर आपने इकॉनमी देखनी है तो आप देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, और जीडीपी पर कैपिटा कनाडा का जो है वो हॉरिबल है। यानी कि लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप डाटा निकालते हैं जीडीपी पर कैपिटा, इट ओनली ग्रू बाय 0.8%, यानी कि वो जो डेकेड है लास्ट डेकेड वो वर्स्ट है सिंस 1930 इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमी तो ग्रो कर ही नहीं रही भाई, सारी की सारी स्पेंडिंग जो है वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में हो रही है। लोग एक दूसरे को अपने घर बेच रहे हैं, कंज्यूमेबल गुड्स बाय कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही, कोई इनोवेशन तो हो नहीं रही, तो इकॉनमी तो स्टैग्नेंट है। और OECD की प्रेडिक्शन है कि कनाडा इज़ गोइंग टू बी द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकॉनमी इन द नेक्स्ट डेकेड बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी क्रेडिट क्रिएशन हुई है ना इन द लास्ट 10 years, दिस इज ऑल गोइंग इनटू रेजिडेंशियल सेगमेंट, रियल एस्टेट सेगमेंट विच इज़ ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्योंकि रेजिडेंशियल सेक्टर में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यू जस्ट एक्सचेंजिंग ईच अदर हाउसेज बिटवीन दैम, राइट? यू नॉट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इसको इसलिए हम कहते हैं कि ये एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट क्लास है। तो इससे आपकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं बन रही है, आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं क्रिएट हो रही जो कि जॉब्स क्रिएट करती है, जो कि इनोवेशन लेके आती है। वो चीज़ एब्सेंट है कनाडा में। और ये सारी की सारी पॉलिसीज़ जो हैं इस गवर्नमेंट की है जिसने वाट लगा दी है। तो अनलेस दे टेक ड्रास्टिक एक्शंस, आई थिंक द नेक्स्ट 10 years गोइंग टू बी लाइक दिस, हु नोज। बट एनीवे, I personally think that Bank of Canada will not increase the rate because under the hood economy is not growing. Yes, on the paper it looks like क्योंकि वो बढ़ रही है, लेकिन हमें पता है कि ये सब फेक है यार। ये पॉपुलेशन की वजह से जीडीपी जो है इतना हाई नज़र आ रहा है, बट इन रियलिटी इकॉनमी इज नॉट रियली ग्रोइंग। बट आई एम जस्ट द गाय सिटिंग ऑन इंटरनेट सेइंग दैट हु नोज व्हाट डिसीजन दे गोना टेक ऑन June 7th। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, इससे मुझे एक फीडबैक मिलता है आप लोगों से कि मैं मज़ीद और टाइम स्पेंड करूं, रिसर्च करूं और ये वीडियोस बनाऊं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ कीजिए ज़रूर इसको, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू।